हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बीच में ब्रेक हो गया था, ब्रेक हो गई थी, होना चाहिए, आई डोंट नो ब्रेक होता है या ब्रेक होती है, आप लोग कमेंट्स में बताएं। खैर टॉप 5 आई थिंक मैं इस पूरा क्वार्टर यही कहती रहूँगी, बहुत मुश्किल है टॉप 5, बहुत मुश्किल है बिकॉज सैडली हमारे पास अच्छे ड्रामे नहीं आ रहे हैं। सो सम ड्रामाज जो शायद कभी भी टॉप 5 में नहीं होते वो भी अब टॉप 5 में आ जाते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइस है। सो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से, विच इज़ डायन। एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग जा रहा है ड्रामा, उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं। आई फील इट्स अ डिफरेंट ड्रामा फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रिल है और रिवेंज है। टिपिकल सास बहू वाला जो होता है वो नहीं है, आपको जो यूजुअल देखने को मिलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड आप सोचते रहते हैं मिशा नेक्स्ट क्या करेगी और मिशा की नेक्स्ट प्लानिंग में टारगेट कौन होगा एंड व्हाट विल शी रियली डू। एंड एक्चुअली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो किसी को मार वार दे, यू नो, क्योंकि थोड़ा सा रिवेंज ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का हो तो उसमें मज़ा भी आता है देखने को। नंबर 4 पे हमारे पास है दस्तक। दस्तक डिस्पाइट बीइंग ड्रैग्ड, उसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं और आपको होता है कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सर्टेन आइडियाज़, ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स, ऑफ सर्टेन रोल्स इन द सोसाइटी लाइक अ सिंगल मदर। मुझे वो जो पूरा किरण का की सिचुएशन है, वो जिन फीलिंग से गुजर रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे की गई है ड्रामे में। नंबर 3 पे हमारे पास है नक्श। नक्श इज़ समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। मुझे क्यूरोसिटी होती है कि हमना के साथ अब आगे क्या होगा एंड आई एम नाउ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हमना हमायूं को कैसे मज़ा सिखाएगी, उसका कैसे राज सामने सबके लेकर आएगी, सबको हमायूं की रियलिटी दिखाएगी एंड हमायूं एंड हमना हेड ऑन होंगे तो क्या होगा। सो मुझे ये चीज़ जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है एंड आई रियली लाइक हिना अल्ताफ़्स परफॉर्मेंस इन दैट। मज़ा आ रहा है उसको देख के। इस बार का मुझे थोड़ा ड्रैग लगा लेकिन फिर भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू मीसम नकवी फॉर परवरिश। आई एम लाइकिंग कि उन्होंने कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत से फीलिंग्स को मैनेज किया हुआ है। बहुत से पॉइंट्स जैसे इस बार की एपिसोड में जो आनिया का सेल्फ हार्म वाली चीज़ थी वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा पार्ट है, राइटर का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसी को आप स्क्रीन पे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आई एम ऑल्सो लाइकिंग जो जिस सटल तरीके से उन्होंने वली के कैरेक्टर को रखा हुआ है और अब वो जो समीर की ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, लाइक डिटेलिंग, मुझे ना वो डिटेलिंग जो होती है ना आई लव इट। कि पन्ना जा रही है तो उसके पास कपड़े पूरे हैं, यू नो, उसने हाथ में पकड़े हुए, मेरा मतलब है कपड़े धोने जा रही है तो पूरा एक पाइल लेके जा रही है। कमरे में अगर हैं तो समीर की सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, समीर निकाल रहा है, बाइक पे आया है तो समीर, यू नो, आई एम लाइकिंग दीज डिटेल्स जो उन्होंने किए हैं। और उसके अलावा जो वो सारे कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन है। एक एपिसोड जब आती है तो उसमें आप सिर्फ वली को नहीं देख रहे होते या सिर्फ आप माया को नहीं देख रहे होते, आप उसके साथ साथ वही इम्पैक्ट जो है बाकी सब कैरेक्टर्स पे क्या हो रहा होता है वो भी देख रहे होते हैं। और कहीं भी ना जो मुझे सबसे मज़े की बात लगती है वो ये कि कहीं भी वो एक कहानी सुनाने के लिए दूसरी कहानी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो एक मेन कहानी सुनाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स की कहानी को भी उसी तरीके से लेके चल रहे हैं और उसमें भी हमें उतना ही इंटरेस्ट होता है। जब सुलेमान और पन्ना में अनबन हुई हम सुन रहे थे, जब जहांगीर आया तो हम देख रहे थे कि अब मानूर क्या जवाब देगी। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग द वे ही इज़ बैलेंस्ड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन presentation and editing also. So that's director of the week. नंबर 2 पे हमारे पास शीरी फरहाद है। आई लव इट, आई जस्ट लव शीरी फरहाद। मुझे लगता है इतने मज़े का ड्रामा है, आप एक डिफरेंट एरा में चले जाते हैं, मोहब्बत को एक डिफरेंट तरीके से देख रहे होते हैं, परफॉर्मेंसेज आर सो गुड, इट्स सच अ फील गुड वाला ड्रामा एंड अगर आप नहीं देख रहे हैं तो यू मस्ट वॉच इट। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू समर जाफरी फॉर परवरिश एज वली। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, आई एब्सोल्युटली लव हिज परफॉर्मेंस। मुझे इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि देखिए एक तो कैरेक्टर्स में ऊपर नीचे चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी आर्ट में चीज़ें चल रही होती हैं, कहानी स्टोरी लाइन आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर आपका एक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर आपके एक्टर की परफॉर्मेंस सॉलिड है एंड ब्लेंड्स इन वेल विद द स्टोरी एंड हिज कैरेक्टर, आपका मज़ा दुबाला हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद अस, दैट यू नो
देयर स्मॉल डिटेल्स लाइक रिक्शा वाले से ही ट्राइज टू गुस्सा करता है, जैसे रिक्शा वाला बोलता है तो एकदम से वो डर के बैठ जाता है। जस्ट लाइक अ गाय लाइक वली वुड बिहेव, जिसको एक्सपोजर नहीं है पाकिस्तानी सोसाइटी का, जो यहाँ नहीं पला बड़ा अपने मेन ईयर्स में और उसके वो थोड़ा थोड़ा सीख रहा है बट ही कांट रियली डू इट। तो मुझे एंड वो जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, आई फील समर इज़ रिप्रेजेंटिंग वलीज वल्नरेबिलिटी इन अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग वे। वो कहीं भी आप उसको अंडरमाइन नहीं होने देते उस कैरेक्टर को, एट द सेम टाइम वी कैन फील इट और मुझे एक्सप्रेशन वाइज लगता है कि बहुत ज़बरदस्त है। वो सटल खेल रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इम्पैक्टफुल होती है। कहीं भी उनके सटल एक्सप्रेशंस कैरेक्टर को या डायलॉग को या सीन को अंडरमाइन नहीं करते, आपको फीलिंग जो है ना वो कम्युनिकेट होती है। तो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय समर थ्रू आउट, इवन लास्ट वीक जो उनका अपने बाप के साथ क्लैश था, ज़बरदस्त। आई रियली रियली लाइक्ड इट। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू रेहाम रफ़ीक एज अमल इन दिस एपिसोड जो अभी गुजरी थी। वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड एक और चीज़ जो मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ रेहाम का, मोस्टली मैंने देखा है उन्होंने अपने कैरेक्टर के मुताबिक मेकअप किया हुआ है। कहीं भी ना हमें अमल की ना आई लैशेज़ पे बहुत ज़्यादा मस्कारा नज़र नहीं आएगा। कल के सीन में शी इज़ स्लीपिंग, शी इज़ नॉट वेल और वाकई वो बीमार लग रही हैं। बिकॉज बहुत दफ़ा क्या मुझे लगता है हर बार मुझे नज़र आता है इतने बड़े बड़े एक्टर से भी कि आप बिस्तर में लेटे हुए सो रहे हैं लेकिन आपका मेकअप पूरा हुआ है और आपका ब्लश नज़र आ रहा है, आपका मस्कारा नज़र आ रहा है, एंड इट रियली डज़ नॉट लेट यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर। एंड मुझे रेहाम से ना ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई है कि उन्होंने अमल के कैरेक्टर में कहीं भी हमें ये चीज़ नहीं दिखाई है। सो आई रियली एन्जॉयड। फिर जिस तरीके से उन्होंने अमल की फीलिंग बताई, आई थिंक सो मेनी पीपल हु हैव गॉन थ्रू वन साइडेड लव और हु हैव लव समबडी दे कांट हैव, उनकी फीलिंग्स को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। और वो जिस तरह बिल्टअप हुआ शी इज़ talking to herself, she's also sharing her grief, her fear, her frustration, her sadness with Sameer, and वो built up होके end में she breaks down when she hugs him and she says कि मेरे साथ शादी का सुन के तो उसने घर छोड़ दिया। एंड इतने लेवल्स पे आप उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी फीलिंग्स को सोच सकते हैं कि वो एक लड़की मतलब ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट द रीज़न, वो तो वली का अपने बाप के साथ क्लैश था जो नहीं सॉल्व हो पा रहा था एंड वली ने कहा ओके आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट but she's taking it completely on her। ये rejection has hit her so hard that वो बाकी चीज़ें नहीं देख पा रही है एंड सिर्फ इस पे फोकस कर रही है। सो रेहाम की परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। अ बिग शाउट आउट टू रेहाम रफ़ीक फॉर अ ग्रेट परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे हमारे पास परवरिश है, ज़बरदस्त जा रहा है, मज़ा आ रहा है। लाइक एवरी वीक यू आर वेटिंग एंड यू सेइंग कि क्या होगा। मतलब ये कितनी ज़बरदस्त सक्सेस है ड्रामे की, कैरेक्टर्स की, स्टोरी राइटिंग की, कि ऑडियंस जो है वो वेट कर रही होती है कि मंडे को 9 कब बजेंगे। मैं तो यूट्यूब पे देखती हूँ कि यूट्यूब पे ड्रामा कब आएगा, और अगर ड्रामा देर से आ रहा हो तो स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं आज ड्रामा आएगा नहीं आएगा। कहानी बहुत मज़े से चल रही है, सारे कैरेक्टर्स भी आप साथ आगे लेके चल रहे हैं एंड क्यूरोसिटी है कि आगे होगा क्या। एंड आई एम जस्ट स्केयर्ड, आई डोंट वांट एनीथिंग बैड हैपनिंग टू वली, आई डोंट वांट एनीथिंग बैड हैपनिंग टू अमल और माया एंड लेट्स सी कहानी हमें कहाँ लेके चलती है। ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं? डू राइट इट, डू लेट मी नो, आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।